हाँ दोस्तों, मैं आत्म परिचय कविता का फर्स्ट पार्ट दे चुका था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन पढ़ रहे थे और यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं और जग और, देखो बात करें, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। किसका है दोस्तों? यमक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि और शब्द जो है वो 2-3 बार आ रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो 2 बार आए और जो और शब्द आ रहा है इसका अर्थ अलग अलग होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि और का मतलब यहाँ पर अन्य है, एक का तो और एक का है, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। नाता का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार से मेरा किसी प्रकार का रिश्ता या नाता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संसार जो है ये लोभ लालच स्वार्थ को महत्व देता है, जबकि मेरे जीवन में इन वस्तुओं का, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। इस वजह से मैं स्वयं को इस संसार से क्या मानता हूं दोस्तों? अलग मानता हूं। इस संसार से मेरा किसी प्रकार का रिश्ता या नाता नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, कि जब ये संसार मुझे दुखी करने लगता है या ये संसार जब मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं काल्पनिक संसार की रचना करता हूँ और उसी काल्पनिक संसार में मस्ती के साथ जीता रहता हूँ। लेकिन जब वो काल्पनिक संसार में मुझे अधूरा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे भी क्या कर देता हूँ दोस्तों? मिटा दिया करता हूँ। देखिए, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि मैं ऐसे संसार को ठुकराता हूँ जहाँ पर केवल मनुष्य क्या करता है? धन दौलत को महत्व देता है, स्वार्थ को महत्व देता है। ऐसे संसार से मैं रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। मैं तो प्रेम और मस्ती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ और संसार के लोगों को भी प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उस अज्ञात प्रिय की यादों में जब मैं रोने लगता हूँ तो उस रोने से भी क्या होता है? एक मधुर संगीत उत्पन्न होता है। यानी कि लोग उसमें भी संगीत देखा करते हैं, संगीत ढूंढा करते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वैसे तो मेरी वाणी कैसी है? शीतल है, लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली है। लेकिन इस शीतल वाणी के अंदर विरह की क्या है? एक आग है। क्या है दोस्तों? विरह की एक आग है, विरह की एक तड़पन है, विरह की एक बेचैनी है। और उसी के सहारे में अपने जीवन को क्या करता हूँ? व्यतीत करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडर का बाग लिए फिरता हूँ कि मैं उस खंडर में भी रहने को तैयार हूँ जहां पर लोग क्या करते हो? प्रेम और मस्ती के साथ रहते हों। लेकिन मुझे, भूपों का मतलब होता है दोस्तों राजा महाराजा, क्या कह सकते हो? राजा। ठीक है। प्रसाद का मतलब होता है महल, निछावर यानी न्योछावर। यानी कि मैं उस खंडर पर, उस टूटे फूटे खंडर पर राजा महाराजाओं के महल न्योछावर कर सकता हूं, जिस खंडर में रहने वाले लोग प्रेम और सहयोग के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं। देखिए, हाँ, वैसे आपकी किताब में, बुक में ये सारी व्याख्याएं दे रखी है ना? मुझे केवल समझाना है। ये लाइनें, पंक्तियां उसमें लिखी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यानी कि कवि कहता है कि उस अज्ञात प्रिय की यादों में जब मैं रोने लगा तो संसार के लोगों ने उस रोने को भी क्या समझ लिया? गाना समझ लिया, गीत समझ लिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। उस वीर वेदना को जब मैं सहन नहीं कर पाया, उस वीर के दुख को जब मैं सहन नहीं कर पाया, तो उस दुख को मैंने क्या करा? कविता के रूप में, शब्दों के रूप में कविता में लिख दिया। और लोगों ने उसको क्या समझ लिया दोस्तों? छंद समझ लिया। क्या समझ लिया? छंद समझ लिया। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि संसार के लोग मुझे कवि जैसा सम्मानित पद प्रदान करें दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ कि एक दीवाने की तरह, एक प्रेम दीवाने की तरह संसार के लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देते हुए मैं क्या करूँ? अपने जीवन को व्यतीत करूँ।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं तन और मन दोनों ही तरह से क्या करना चाहता हूँ, एक प्रेमी के समान रहना चाहता हूँ, एक प्रेमी के समान ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। एक ऐसा संदेश मैं संसार को देना चाहता हूँ जिसको सुनकर के लोग झूमने लगे, लहराने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। ऐसी मस्ती का संदेश देते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं अगली कविता आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊँ।